नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शशि प्रेगनेंसी एंड वुमेन्स हेल्थ। ऐसी कौन सी बीमारी होती है फीमेल्स में जो दवाइयों से ठीक नहीं होती, जिसका ऑप्शन सिर्फ सर्जरी होता है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। इसको कहते हैं प्रोलैप्स यूट्रस, यानी बच्चेदानी का अपनी जगह से खिसक के नीचे आना, या फिर ग्रॉस वर्ड्स में कहते हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। ये क्या होता है, ये किसको होता है, क्या ये जानलेवा है या आगे बन के चल के कैंसर बनाता है, और इसका क्या इलाज है या क्या हम प्रिकॉशंस रख सकते हैं कि इससे हम बचें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स यानी यूट्रस प्रोलैप्स होता क्या है। जैसे कि हमें पता है, जो हमारी पेल्विस है, जो हमारी हड्डियां हैं, वो नीचे की तरफ आसपास तो सपोर्ट देती हैं, लेकिन नीचे की तरफ सारा मस्कुलर का नेटवर्क है जो मसल से ही उसको सपोर्ट देता है, यानी पेल्विक फ्लोर बनाता है, जिसके ऊपर आपका यूट्रस रखा हुआ है, आगे की तरफ पेशाब की थैली है और पीछे की तरफ पॉटी का रास्ता, यानी कि वो तीनों ही सपोर्टेड उस पेल्विक फ्लोर से फंसे हुए हैं, जिसके थ्रू उसकी ओपनिंग्स निकल के हमारी एक्सटर्नल एरिया में आ रही है। अब जैसे ही इस लेयर में पूरी वीकनेस आती है, यूट्रस अपनी जगह से खिसकने लगता है, या फिर पेशाब की थैली वजाइनल वॉल की तरफ धक्का मारते हुए बाहर की तरफ दिखती है, या फिर पॉटी का रास्ता भी आगे की तरफ दिख सकता है, जिनको हम मेडिकल टर्म्स में सिस्टोसील या रेक्टोसील कहते हैं। तो और भी कारण होता है कि यूट्रस क्या होता है कि कई लिगामेंट्स से बंधा होता है। जब ये लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, विद एज कह लो या विद ट्रॉमा, तो भी एक आपका जो यूट्रस है वो लोअर पेल्विस की तरफ प्रेशर देता है और आपको प्रोलैप्स के रिस्क में लाता है। ज्यादातर महिलाएं कंप्लेन करती है कि हमें नीचे की तरफ ना कुछ भारी सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ बाहर निकल रहा है, और किसी किसी को तो फ्रैंकली सिम्टम आता है कि कुछ बाहर निकल आया है। या फिर किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि पेशाब जो है रुक सा गया है, एक कुछ पाउचिंग हो जाती है वजाइना के थ्रू, जिसको आप जब फिंगर से पुश करते हैं तब जाके वो यूरिन कर पाते हैं। या फिर बार बार हो रहा है यूरिनरी कॉन्टिनेंस, यानी कि बार बार जाने का पेशाब का मन करता है और खांसी और छींक के साथ भी पेशाब निकल जाती है बाहर। कई बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी कंप्लेन करती है कि वो जोर लगाते हैं, उन्हें लगता है पॉटी है तो, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। सिमिलरली उन्हें फिंगर से प्रेशर देना पड़ता है वजाइना के थ्रू उस पाउच पे जो अंदर की तरफ बल्ज कर रहा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद वो पॉटी कर पाते हैं। इसे कहते हैं प्रोलैप्स, यानी वीकनेस की वजह से जो सारे ऑर्गन्स है उस एरिया के, यूट्रस, ब्लैडर और रेक्टम, वो सारे के सारे बाहर निकलने की तरफ आ जाते हैं। ये यूजुअली किसको होता है? तो जब भी किसी की कई सारी डिलीवरीज होती है, क्योंकि हर बार डिलीवरी में आपके लिगामेंट्स और मसल्स के लिए ट्रॉमा होता है, उनके ऊपर इतना प्रेशर, इतना फोर्स होता है कि जिसकी वजह से उन पे बहुत झुकाव होता है। या फिर किसी का बेबी बहुत बड़ा है और उसको लगातार बार बार पुश करना पड़ रहा है, इन दैट केस भी ये मसल्स काफी वीक हो जाती है। कभी भी डिलीवरी के बाद परफेक्टली 100% स्ट्रेंथ पेल्विक फ्लोर की आना मुश्किल होती है, बट किसी किसी में ये ज्यादा वीक हो जाती है, स्पेशली उनमें जिनकी डाइट पुअर हो या बेबी हैवी हो या डिलीवरी गलत तरीके से पेट दबा दबा के नीचे की तरफ अननेसेसरी पुश करा करा के करवाई गई हो। यानी आपका सर्विक्स ओपन नहीं था, उसके पहले ही लोग कह रहे थे पुश करो पुश करो पुश करो, जिसके चलते पूरी बच्चेदानी नीचे की तरफ पुश हो जाती है और थोड़ा सा आपको लगता है कि यूट्रस का माउथ यानी जो सर्विक्स है वो नीचे से वजाइनल ओपनिंग के थ्रू दिख रहा है। इसे कहते हैं हम प्रोलैप्स। दूसरा इसका क्या कारण होता है कि विद एज जो आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल ड्रॉप हो जाता है, जिसके चलते जो सपोर्ट है लिगामेंट्स का, यूट्रस का, वो सारा वीकेंड अप हो जाते हैं, सारे मसल्स और टिश्यूज वीक हो जाते हैं और ये प्रोलैप्स हो जाता है। किसी किसी फीमेल में ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। थर्ड रीजन क्या होता है? थर्ड रीजन कई बार इनहेरेंट या जेनेटिक वीकनेस होती है कि आपकी मस्कुलर वीकनेस है ही जिसकी वजह से वो पहले से ही बाहर निकला हुआ है, ना ही आपकी कोई ट्रॉमेटिक डिलीवरी हुई है, ना ही अभी ओल्ड एज आया है, फिर भी आपको प्रोलैप्स हो रखा है। तो ये तीनों कंडीशंस में मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं प्रोलैप्स के लिए। सिम्टम्स मैंने आपको बताया, जैसे पेशेंट बताएगा कुछ बाहर निकल रहा है, या पेशाब में दिक्कत है, लैट्रिन में दिक्कत है, या फिर बार बार पेशाब खाली करना पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे कि भाई इसको होने से कैसे रोका जा सकता है। इसको होने से रोकने के लिए आपको हमेशा डॉक्टर एक एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, उसी से कहते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं कि आपको नीचे का हिस्सा, जैसे पॉटी और सुसु दोनों एक साथ आ रहे हैं और आपको रोकना है और टाइट करना है, आपको पूरी अपनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करनी है, अच्छे से 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है, उसके बाद रिलीज करना है। इसे कहते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। ये कम से कम सुबह 30 बार, शाम को 30 बार, या दिन में जितनी बार आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। इससे आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, उनकी टोन वापस आती है और जो प्रोलैप्स होने का रिस्क है वो कम होता है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है, कैसे डिफाइन होगा कि आपको प्रोलैप्स है? इसकी डायग्नोसिस हमेशा क्लिनिकल होती है। कभी भी किसी अल्ट्रासाउंड में या फिर किसी
और एक्सरे में ये नहीं आता है। इसको बेस्ट होता है कि जब डॉक्टर अपनी आंखों से देखता है उसके बाद ही बता सकता है कि आपको प्रोलैप्स है कि नहीं और किस लेवल का प्रोलैप्स है। इसको 3 to 4 स्टेजेस में कैटेगराइज करते हैं। इनिशियली 1st to 2nd डिग्री प्रोलैप्स तब होता है जब आपके बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स वजाइनल ओपनिंग के अंदर ही है, ऑल्दो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर थोड़ा नीचे प्रेशर तो ला रही है लेकिन वो अभी बाहर नहीं निकली है। 2nd डिग्री में जब आप उकड़ू बैठते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा बल्ज या थोड़ा शरीर आपको बाहर दिखे। 3rd डिग्री में जो यूट्रस है और जो सर्विक्स है वो सर्विक्स आपकी वजाइनल ओपनिंग को क्रॉस करके बाहर दिखने लगता है, इसे हम कहते हैं 3rd डिग्री यूवी प्रोलैप्स। 2nd डिग्री प्रोलैप्स तक तो आप सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकते हैं कि आगे ना बढ़े विद द हेल्प ऑफ कीगल्स एक्सरसाइज। बट मैं बता दूं ये एक्सरसाइज सिर्फ उस स्टेज को मेंटेन करने के लिए होता है, कभी भी ये ऐसा नहीं करेगा उसकी इसको रिवर्स कर दे। अगर आप 2nd स्टेज में हैं तो 2nd स्टेज ही रहेगा, बट वो 2nd का 3rd ना बने इसके लिए अगर आप अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है। 3rd स्टेज क्या होती है? 3rd डिग्री जो प्रोलैप्स होता है उसमें जो यूट्रस और सर्विक्स है, बेसिकली सर्विक्स वजाइनल ओपनिंग के बाहर दिखता है, यानी कि आपको लगेगा कि शरीर कुछ बाहर लटकता ही रह रहा है, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे स्क्वाट्स उकड़ू में बैठे हैं, तो भी आपको लगेगा कुछ निकला हुआ सा है। इसे कहते हैं 3rd डिग्री प्रोलैप्स। और 4th डिग्री प्रोलैप्स क्या होता है? यानी उसे हम कहते हैं प्रोसिडेंशिया, बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में, जब आपकी बच्चेदानी भी पूरी बाहर निकल आती है। ऑल्दो पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि बच्चेदानी बाहर आ गई, क्योंकि वो एक मांस की गांठ की तरह लटका रहता है जिसमें यूट्रस जैसा बड़ा ऑर्गन भी होता है जो आपको समझ में नहीं आता है। और प्रोसिडेंशिया यूजुअली लेट एज पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में होता है, जो एजेड हो चुकी है उनमें पूरा बाहर शरीर आ गया होता है। अब ऐसे केस में तो पेशेंट को पता ही होता है कि कुछ बाहर आ रहा है और इसको प्रिवेंट करने का कोई तरीका होता नहीं। अगर हम इसका ट्रीटमेंट की बात करें कि क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको यूट्रस बचाने का मन है कि यूट्रस नहीं बचाने का मन है। तो यूजुअली यूट्रस यानी बच्चेदानी उन केसेस में बचाई जाती है जिनको अभी तक बेबी नहीं हुआ है और उनको प्रोलैप्स हो रहा है, यानी कि उनकी कंजेनाइटल वीकनेस की वजह से बच्चेदानी बाहर थी। अब हमें क्या करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको टांग देते हैं पेट में, दूरबीन के थ्रू जाके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग किसी मैश से उससे लेकर हम सैक्रल बोन से फिक्स कर देते हैं। इसे कहते हैं सस्पेंशन सर्जरीज। बेसिकली यूट्रस को ऊपर पकड़ के हमने टांग दिया ताकि वो नीचे की तरफ ना आ सके। अगर ऐसी सर्जरी होती है तो फिर आपकी डिलीवरी बाय सी सेक्शन ही होती है, क्योंकि जैसे आप नॉर्मल डिलीवरी में इसके साथ जाएंगे अगेन बच्चेदानी बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो सपोर्ट टूट सकता है और वीक हो सकता है। लेकिन अगर आपको अपना यूट्रस नहीं सेव करना है, यानी कि आपकी एज 50+ हो चुकी है या शरीर पूरा बाहर आ रहा है, तो आपको हम कंप्लीट सर्जरी एडवाइस करते हैं जिसमें आपकी यूट्रस विथ ट्यूब्स दोनों निकाल दी जाती है और अंदर की तरफ लिगामेंट टाइट कर दिए जाते हैं। प्लस अगर ब्लैडर नीचे की तरफ बल्ज कर रहा है, सिस्टोसील है तो उसको भी रिपेयर करते हैं, रेक्टोसील है तो उसको भी रिपेयर करते हैं। इस तरीके से फिर वो जो हिस्सा है पूरा निकल जाता है और पेशेंट को जो बेसिकली सिम्टम्स आ रहे थे ऑर्गन्स नीचे आने की वजह से, उसमें उसको रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि ब्लैडर भी टाइट हो जाता है तो जिसकी वजह से ब्लैडर का एंगल भी ठीक हो जाता है और उसको जो यूरिन पास करने में दिक्कत थी वो बेटर हो जाती है। अब अगर इसकी सर्जरी ना करवाएं तो चलेगा क्या? ये 2nd डिग्री तक तो चल सकता है, लेकिन 3rd डिग्री के बाद, यानी कि जब ये सर्विक्स बाहर लटक रही है या प्रोसिडेंशिया यानी कंप्लीट यूट्रस बाहर आ रखा है, या फिर 3rd डिग्री सिस्टोसील यानी सिर्फ पेशाब की थैली बाहर की तरफ आई हुई है, या 3rd डिग्री रेक्टोसील है, तो इस केस में बिना रिपेयर किए नहीं रुक सकते। क्यों? जब ये ऑर्गन्स बाहर की तरफ लटके रहेंगे तो कांस्टेंट वॉक करने, जब भी आप वॉक करेंगे तो एरिया रब होता है, जिसके चलते वहां पे अल्सर्स हो सकते हैं, वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है, वहां इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है, जो कि फीमेल के लिए हानिकारक है। ऑल्दो प्रोलैप्स कोई जानलेवा चीज नहीं है, लेकिन अगर इसे डेली रूटीन में हमने इग्नोर किया तो आपका जो डेली रूटीन है वो सफर करने वाला है, क्योंकि बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है और कई बार जो इरोजन्स और अब्रेजन्स और अल्सर्स बनते हैं उसके चलते पेशेंट को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली इस एरिया पे जो अल्सर बन रहा है वो नॉन हीलिंग अल्सर्स होती है, जल्दी नहीं हील होने वाले होते हैं। उनमें इन्फेक्शन अगर ठीक करना है तो काफी मुश्किल हो जाता है ठीक करना। इसीलिए समय रहते अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें ताकि वो आपको कीगल्स एक्सरसाइज बताएं। प्लस आप डाइट में हाई प्रोटीन डाइट और पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करके इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। थैंक यू।